के बाद आपका बहुत स्वागत है। तो झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 28 महीने के फॉर्मूले को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश शुक्ला ने इस बाबत नवंबर महीने की 8 तारीख को रांची में मुख्यमंत्री आवास पर उनसे खास बातचीत की थी। उस बातचीत में क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने, आप वो भी सुनिए। एक बात बता दूं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। संगठन स्तर पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि जेएमएम का ही सबसे ज़्यादा रोल था यहाँ सरकार बनाने के लिए। बीजेपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन एक सवाल ये सामने आया कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था तत्कालिक हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक नहीं हो सकता। और उस समय बातचीत हुई, सरकार बनी, लेकिन 28 महीने के मामले में मैं समझता हूं कि एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश, जिसे हम कहें कि समय समय पर कुछ ऐसे अखबारों के माध्यम से ज़्यादातर, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये फोरम की बातें हैं। इस समय इतना ही कह सकता हूं कि सरकार इस समय यहाँ पर है और सरकार चल रही है। तो सरकार है, चल रही है, चलेगी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है और ये जो असमंजस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये मुख्यमंत्री मानते हैं। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका। यहाँ मेरा सवाल जो है आपसे सबसे पहला, क्या मानते हैं आप, एक सीरीज जो आई है, अब जेएमएम इसी सीढ़ी के बल पे आगे बढ़ रहा है, ये कह रहा है कि अब आप लोगों को सत्ता हस्तांतरित करनी पड़ेगी, क्या कहना चाहेंगे? चल रही थी आज सवेरे, उसमें जो डेट दिखाया जा रहा था, उस डेट को लेकर शुरू से ही कहीं ना कहीं 10 तारीख दिखाई जा रही थी जी, जबकि वो 18 मई की है। तो जो सारी बातें वो स्वतः खारिज हो जाती हैं कि इस तरह की कोई बातचीत हुई ही नहीं है। अब जेएमएम वाले क्या कहते हैं, इससे कोई भाजपा को लेना देना नहीं है। भाजपा यह मानती आई है शुरू से कि इस तरह की कोई। चलिए प्रदीप सिन्हा जी, आप नकार रहे हैं इस सीढ़ी को, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिबू सोरेन ये खुद कह रहे हैं, या तो आप जनवरी माह में सत्ता हमें सौंपिए और नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। अब स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पे बिगड़ती हुई प्रदेश के लिए अस्थिर हो सकती है सरकार। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह फैसला करना है कि जेएमएम के नेताओं के साथ बातचीत करके सरकार को किस ढंग से चलाया जाना है आगे, उस पर एक बार बातचीत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी साधा न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मुकेश जी, तो सभी ये मान रहे हैं कि ये सीरीज जो है ये पहले का है। जिस प्रकार से आप बता रहे थे, अभी फिलहाल जो सरकार चल रही है उसको लेकर के इससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति जरूर। बिल्कुल, जैसे हम जो अर्जुन मुंडा का जो हम लोगों ने जो बयान देखा, आप देखेंगे उसमें भी अर्जुन मुंडा काफी असमंजस, कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई रिएक्शन करे, क्योंकि बिल्कुल ही संभल के बोल रहे थे। सीधे तौर पर भी बोल सकते हैं, आमतौर पर वो बहुत ही सीधा बोलते हैं किसी भी मुद्दे पे, लेकिन इस मुद्दे पे आप देखेंगे बहुत असमंजस में पड़ के बड़ा असहज महसूस कर रहे थे वो। लेकिन जो बात है जेएमएम की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से जो है एक तरह से दबाव डालने की केवल कोशिश है, क्योंकि जो सीडी में दिखाया गया है वो समझौता 28 महीने के था, बिल्कुल था वहां पे, लेकिन वो पूरा नहीं, 2010 में हुआ था। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से जेएमएम ने पहल की, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी थी, वो छोड़ दिया था कि अब चुनाव में जाएंगे तो राष्ट्रपति शासन हो, यानी तो फिर हम चुनाव में जाएंगे। बीजेपी बिल्कुल चुनाव में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं उनको चुनाव में जाना वहां मंजूर नहीं था। वो फिर उन्होंने बीजेपी को अप्रोच किया और ये बोला कि ठीक है, सरकार
सरकार बनेगी तो आप ही की बनेगी, मुख्यमंत्री पहले आप ही का होगा। ऐसे में तो तो राजनीतिक ये नैतिकता पर सवाल उठाए जा बिल्कुल, सकते तो हैं। आपकी सरकार बनेगी। इन्होंने तभी ये नहीं कहा कि 28 महीने की, उसके बाद दिल्ली में सारा आशा में बता दो कि वो जो उसके बाद दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट हुआ था, मैं उस समय बीजेपी कवर कर रहा था, मैं बिल्कुल सारे डेवलपमेंट को मतलब मैंने कवर किया था, एक एक दिन के कवर, करीब 4 दिन तक लगातार बैठकों का दौर चला था। नितिन गडकरी जी नए अध्यक्ष बने थे, उनके आवास पर सारी बैठकें हो रही थी, बीजेपी के नेता थे वहाँ पे, मुंडा थे, फिर हेमंत सोरेन आए थे, सुदेश महतो आए थे, सभी ने मिलकर, उसमें रघुवर दास भी थे वहाँ पे, सभी ने मिलकर के बातचीत की और उसके बाद सरकार बनने पर सहमति बन गई थी। हालांकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो कभी भी जेएमएम के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन नितिन गडकरी जी ने इंटरेस्ट लेकर के जो है इसमें सरकार बनाई थी और इस शर्त पे बनाई थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा और पूरे 5 साल तक बीजेपी सरकार चलाएगी। उसमें कोई 28 महीने का कोई जिक्र नहीं हुआ था। जहां तक ये भी मुकेश जी की पिछले कुछ बयानों को अगर हम देख लें, हेमंत सोरेन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से बयान देते आ रहे हैं कि हमने अल्टीमेटम दे दिया है, अब मुख्यमंत्री को उस पर जवाब देना होगा, एक प्रकार से उकसाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और ये अगर आप देखें, अगर टेक्निकली आप देखें, जो 28 महीने की बातचीत कर रहे हो, 28 महीने का कार्यकाल तो बचा ही हुआ नहीं है। अगर जनवरी से आप देखें तो 28 महीने का बचा ही, तो ये फार्मूला तो वैसे ही खारिज हो जाता है। अगर टेक्निकली भी आप देखें तो 4 महीने जब आपने 28 महीने के बिल्कुल होमवर्क नहीं किया, एक तरह से कहे जो एक राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं एक तरह से कहे जो जितनी जल्दी मिल जाए, एक तरह जो पॉलिटिक्स में होता है कि कुर्सी मिलनी चाहिए चाहे जैसे भी मिले। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, बहुत संक्षेप में इसका जवाब जानना चाहूंगी, अब क्या देखते हैं आप, आगे क्या हो सकता है झारखंड में ऐसी स्थिति में? देखिए, जिस तरह के प्रयास जेएमएम की तरफ से किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले दिन में बिल्कुल सरकार स्मूथली चल पाएगी। अभी सीडी का दांव किया है, उनको अब लग रहा है ये सीडी का दांव फेल हो गया है, फिर कोई नई चाल चलेंगे, फिर बयानबाजी का दौर। जब तक ये जनवरी निकल नहीं जाता, 28 महीने का निकलने, तब तक आप कहेंगे सरकार पे खतरा तो है ही, क्योंकि जेएमएम जिस तरह की पार्टी है वो हो सकता है कुछ अप्रत्याशित कदम भी उठाए। बिल्कुल, तो खतरा यहाँ पे बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर पूरी स्थिति को देखा जाए तो एक बात जरूर कहनी होगी कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं वो बहुत संभल कर इस मामले में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका संभलना यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, क्योंकि शिबू सोरेन के रुख को देखते हुए, हेमंत सोरेन के रुख को देखते हुए, और कुल मिलाकर अगर कहें जेएमएम के रुख को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि फिलहाल सरकार स्थिर है, कुछ भी हो सकता है और ये बताएगा आने वाला कल। विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।